बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 10 फरवरी, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 11 फरवरी फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,940 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 399 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.86%। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 112.17 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं, लेकिन अपना जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 5 डेज़ का 97.72 मिलियन उसके अबव हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 46,349 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 46,464 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 45,936 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है ओपनिंग टू क्लोजिंग वो बेरिश रही है, और इंडेक्स अंडर प्रेशर रहा है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 26 कंपनीज़ अप रही हैं, 67 कंपनीज़ डाउन रही हैं, 7 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर पे नंबर 1 पे इंडू है, जिसने जनाब 10.8 किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे DAWH है, जिसने 7.8 किए हैं। उसके बाद PSO है, जिसने 7.8 किए हैं। उसके बाद MTL ने 6.8 किए हैं। BFL ने 5.8 किए हैं। अगर टॉप डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब हबीब बैंक के HBL, जिसने 33 पॉइंट इंडिया में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे MCB है, जिसने 31 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे एंग्रो है जनाब, जिसने 28 पॉइंट का इंडेक्स को डेंट लगाया है। उसके बाद हुप पावर ने 24 पॉइंट और सीस ने 22 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। बात करते हैं आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की। नंबर 1 पे टेली है जनाब, इसने 17 रुपीज़ 51 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 1.83%। इसके बाद सेकंड नंबर पे TPLP है, जिसने 34 रुपीज़ 19 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.87%। इसके बाद थर्ड नंबर पे WTL है, जिसने 2 रुपीज़ 18 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 1.36%। उसके बाद जनाब फोर्थ नंबर पे TPL है, जिसने 15 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.78%। इसके बाद नंबर आता है फिफ्थ नंबर पे BOP जनाब, इसने 8 रुपीज़ 45 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.60%। ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स की नंबर 1 पे हमारे पास रिजल्ट है वो PTC का है, जिसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 35 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है जनाब, और रिजल्ट है ईयर एंडेड दिसंबर। और उसके बाद नंबर है जनाब EFD का, इसकी EPS आई है 15 रुपीज़ 78 पैसा। आपको 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। और इसके बाद नंबर है जनाब HACC का, जिसकी LPS आई है 58 पैसा, और रिजल्ट है Q2 का। इसके बाद नंबर है जनाब MCB का, EPS आई है 26 रुपीज़ पर शेयर। उसके बाद इसको डिविडेंड भी दिया है आपको 5 रुपीज़ का। इसके बाद नंबर आता है जनाब क्यान का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इसकी जो EPS आई है 3 रुपीज़ 30 पैसा आई है, और आपको इसने डिविडेंड भी दिया है 4 रुपीज़ का। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हमने आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है 10 फरवरी की। इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो BNL है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब, बाइंग हुई है 3,76,582 शेयर्स की 1 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब ऑफ बॉय का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इसका जो ट्रेंड है वो बाइंग के ऊपर है, और आज इसके अंदर बाइंग हुई है 200 शेयर्स की 22 रुपीज़ 85 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब रेडको का, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है 1000 शेयर्स की। इसके बाद नंबर है जनाब सीमेंस का, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है 50 शेयर्स की। इसके बाद नंबर था जनाब स्पेल का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है 30,500 शेयर्स की 70 रुपीज़ 40 पैसा की प्राइस के ऊपर।
इसके बाद नंबर आता है ANL का, ये ट्रांजेक्शन है कल की, तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 10 फरवरी का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा की जो ओवरऑल पोजीशन है वो माइनस है, 0.4% डिक्लाइन हुआ है, प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, अनसर्टेन पोजीशन है, किसी भी वक्त मार्केट अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस कंपनी का मुझे सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है जनाब 5.0% इंक्रीज़ हुआ है OGDC का। OGDC को फॉलो नहीं किया इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद जनाब TPLP का जो है 2.9% इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। कल मैंने आपको क्लियर कहा था कि TPLP के अंदर जो है बाइंग पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, तो आज आपने देखा कि TPLP के अंदर एक और जो है अपर कैप लगा, लेकिन उसके बाद TPLP इसको सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद TPLP ने अपनी क्लोजिंग जो दी है वो डिक्लाइन की है, मतलब नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी जो है जनाब 2.9% इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जनाब एवियन का 4.3% डिक्लाइन हुआ है, एवियन को मैंने फॉलो नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। तो जनाब ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा। बाकी डेटा आपके साथ सेटलमेंट रेशियो और CP/LP डेटा को चेक कर लेते हैं। आपके सामने आज का CP/LP डेटा मौजूद है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 10 फरवरी का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 4.46 US मिलियन की इन्होंने नेट सेलिंग की है, ह्यूज सेलिंग की है। और जिस सेक्टर के इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब 1.23 मिलियंस की, वो है बैंक के अंदर। उसके बाद की है 0.98 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं जनाब इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब बाइंग के ऊपर है, 2.38 मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब 0.60 मिलियन की, वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। उसके बाद उन्होंने बाइंग की है जनाब 0.34 मिलियन की बैंक्स के अंदर। इसके बाद हमें आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.60 मिलियन की बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है जनाब वो है 0.43 मिलियन के साथ फर्टिलाइजर सेक्टर। और उसके बाद जनाब 1.07 मिलियन की बाइंग की है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब आज बाइंग के ऊपर है, 0.42 मिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.08 मिलियन की नेट सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने सबसे अच्छी सेलिंग की है जनाब वो है 0.17 मिलियन की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब 0.44 मिलियन की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 1.24 मिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.03 मिलियन की नेट सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब आज भी सेल के ऊपर है, 0.07 मिलियन की नेट सेलिंग की है। और इंश्योरेंस ने जिस कंपनी की सेक्टर के अंदर सबसे अच्छी सेलिंग की है वो है फूड सेक्टर, 0.22 मिलियन की सेलिंग की है। तो आज के जो एक्टिव सेक्टर है जनाब वो ऑयल एंड गैस, बैंक सेक्टर, और दूसरा है फर्टिलाइजर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर। इनके अंदर आज अच्छा खासा बाइंग और सेलिंग हुई है। लेकिन आज के जो मेन प्लेयर है जनाब वो फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, जिन्होंने आज ह्यूज सेलिंग की है। 4.46 US मिलियन की आज इनकी सेलिंग है, काफ़ी बड़ी सेलिंग है। आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है, और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक जो पैटर्न ओपन हो रहा है जनाब वो हो रहा है बेयरिश इंगल्फिंग अपेयर हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और डाउनवर्ड को फेवर कर रहा है। जैसा कि कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मुझे इंडेक्स के अंदर डिप जो है वो एक्सपेक्टेड है, और डिप के बाद मुझे पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स जो है डिप के बाद कंटिन्यू नेगेटिव रहा, और अपनी क्लोजिंग भी इसने नेगेटिव की है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। तो जनाब आज इंडेक्स ने अपनी मेजर सपोर्ट थी जनाब इसको भी ब्रेक कर दिया, जो कि थी 46,196 की। उसको ब्रेक करके इसके नीचे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और अब यही दोबारा जनाब जो पहले सपोर्ट बन गई थी अब दोबारा अगेन ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगी। 46,180 से लेके 200 के अराउंड अब यही लेवल इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस रीजन बन जाएगा। और जनाब इंडेक्स के पास एक यहाँ पर भी अच्छी सपोर्ट थी जो कि बनती है 46,090 के अराउंड। इसको भी इंडेक्स ने ब्रेक किया है, मतलब अपनी दो मेजर सपोर्ट्स को इंडेक्स ने ब्रेक किया है, अपनी क्लोजिंग इसके नीचे की है। अच्छा जनाब अब इंडेक्स के पास डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बनेगी फर्स्ट वो यहाँ बनेगी,
45,822 45,822 की इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है ना, वो यहाँ बनती है 45,740 के अराउंड। 45,740 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। और ये दोनों जो रीजन जो समझ लें कि एक ही रीजन है, 45,850 से लेके 750 के अराउंड अच्छी सपोर्ट है, जो कि इंडेक्स को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो पैटर्न है वो डाउनवर्ड को ही फेवर कर रहा है, तो मैं आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी कहूँगा। और जनाब इंडेक्स के पास उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 45,550 से लेके 500 के अराउंड इंडेक्स के पास थर्ड सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनती है 46,090 46,090 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस ना, वो यहाँ बनेगी 46,200 के अराउंड। तो अब ये दोनों मेजर रेजिस्टेंस हैं जो कि इंडेक्स के पास नियर भी हैं और इंडेक्स को सस्टेन भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फ़िलहाल कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो वीकली चार्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है, जो कि कल के इंडेक्स के पास वीकली सेशन रिमेनिंग है, सिंगल सेशन। इसके बाद ही इसकी पोजीशन क्लियर होगी। लेकिन आज तक थर्सडे तक जो पोजीशन है वो आपके सामने है। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को आप देख के समझ सकते हैं कि ऊपर की साइड के ऊपर इंडेक्स को जो है सेलिंग का सामना करना पड़ा है और नीचे की साइड इंडेक्स को जो है थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है। लेकिन अभी तक इंडेक्स की जो पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर स्टेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडेक्स वीकली चार्ट के ऊपर डिक्लाइन के अंदर है, जब तक इंडेक्स एटलीस्ट अपना ये लेवल जो कि बनता है 45,600 से 88 से लेके 700 के अराउंड, इसको ब्रेक करके इसके नीचे कोई सिंगल ओवर भी क्लोज नहीं करता है या कल की क्लोजिंग नहीं देता है, तो इंडेक्स वीकली चार्ट के ऊपर जो है वो वीक नहीं होगा। तो फिलहाल अभी तक इंडेक्स की पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर स्टेबल है और डेली चार्ट के ऊपर भी वीक हुई है, लेकिन अभी तक स्टेबल है। कल देखते हैं, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। कल आप जो है फ्रेश बाइंग से अवॉइड कीजिएगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा। अगर इंडेक्स फर्स्ट ओवर के अंदर 46,000 को सस्टेन करता हुआ नज़र आए, 46,090 को सस्टेन करता हुआ नज़र आए, तो बेशक फ्रेश बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज़ वेट एंड वॉच कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।